मुझे क्षमा करो और वापस लौट चलो। शुक्राचार्य जी का हृदय पिघल गया। एक बात बताऊं, गुरु का हृदय बड़ा कोमल होता है। गुरु अगर नाराज हो गया तो तुम पैर छुए लो, माफी मांग लो, काम सही। क्षमा, गुरु का हृदय बड़ा कोमल होता है। शुक्राचार्य जी कहने लगे हम तो लौट चलेंगे लेकिन तुम हमारी बेटी को मना लो। शुक्राचार्य देवयानी के पास में पहुंचे, है बिटिया जो बात बनी जो हो गई अब हो जान दो, घर वापस लौट चलो, मुझे क्षमा करो। उसी समय वो देवयानी कहने लगी देखो राजन, मैं तो लौट चलूंगी लेकिन एक हमारी शर्त है। कौन सी शर्त है? जादन हमारा ब्याह हो के जाए, जादन मेरी शादी होकर के जाए, मैं डोली में बैठ करके जाऊंगी तो तुम्हारी बेटी की डोली मेरे साथ में दासी बन करके जाएगी। तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा हमारे साथ में दासी बन करके जाए, मंजूर है? बृहस्पति कहने लगा जा कौन सी बड़ी बात, मंजूर है, चलो। हाय लौट आई देवयानी। अब शर्मिष्ठा को पता चली, देवयानी रण को हमने अच्छे कुआ में डाल दो। हाय बतो राज छोड़ के गुरु जी जाए रहे, पिताजी लौटा लाए, अब्बा को ब्याह हो के जाइए तो हम दासी बन के जाइए। एक राजा की बिटिया एक लड़की के संग दासी बन के जाए, अब कैसे चैन पड़े। रोने लगी आंगन में बैठ कर। रोटी पानी अच्छी ना लग रही, सहेलियां आई पास में बैठ गई, पहना तुम खुश क्यों ना नजर दिखाई दे रही हो। श्रोता बंधु, शर्मिष्ठा कहने लगी क्या बताऊं बहना, हमने देवयानी को कुआं में डाल दो तो बकी एक शर्त है कि जब को ब्याह हो के जाइए तब हम दासी बन करके जाऊंगी। अब बताओ भला हमें राजा की बिटिया ब्राह्मण की लड़की और हम दासी बन के जाए तो हमें शोभा दिए। सहेलियां करने लगी बहना तुम नहीं जानती, दुश्मन को अगर मारना चाहो तो कैसे मारियो, कैसे मारियो। बिल्कुल बात सही है कि दुश्मन को अगर मारना चाहो तो दुश्मनी निभायो, कबू ना मारे पायो। दुश्मन को मारना चाहो तो दुश्मनी निभाओ तो कभी नहीं मारना चाहो, कभी नहीं मार पाओ। तुम दो बंदूक वाले रखे, वो चार रखेगा और हर समय अलर्ट रहेगा, तैयार। अगर जो दुश्मन को मारना चाहते हो तो दुश्मन से प्रेम बढ़ाओ, प्रेम। पिछली वाली बात बोला ले और तुमने को होशियार रहो और जब ही दाव लगे तुम एक काम कर दो। सहेलियां कहने लगी बहना तुम्हें ना मालूम, दुश्मन को अगर मारना चाहो तो पहले प्रेम बढ़ाओ। अब देवयानी से तुम प्रेम बढ़ाओ और बाई तालाब में स्नान करने के लिए लिमा चलो और धीरे धीरे भीतर ले चलो और तुम देवयानी को दबाई लियो। हाँ, अब जल में डूब जाइए और हम सब लड़कियां बाकी ऊपर बैठ जाइए और डुब डुब बाल में मरी जाइए, फिर दासी की बन के जाइए, न रहिए बांस न बजे बसुरिया। शर्मिष्ठा कहने लगी बहना तुमने तो बड़ी अच्छी बात बताई। अरे मेरी सहेली, दूसरों दिन बहु शर्मिष्ठा देवयानी के पास में जाकर के पहुंची, बहना देवयानी हाँ फिर आएगी तुम, अब का कुआं में फिर रहे हो। नहीं बहना भूल होगी, मुझे क्षमा कर दे, कोई बात ना है। हाँ बता, बैठो बहना बैठो, बता बता कि चलो स्नान करें भाई तालाब में चल करके। चलो स्नान करने के लिए सहेलियां चली हैं, देवयानी शर्मिष्ठा भी चली, वस्त्र उतार के पार कर रख दिए। देवयानी स्नान करने लगी, शर्मिष्ठा भी करने लगी, लेकिन वो शर्मिष्ठा देवयानी को मारने के लिए भीतर धीरे धीरे गहरे में ले जाती, गहरे में मारने के लिए। हाँ, और तब तक राजा याद चले एक पेड़ के नीचे घोड़ा बांध दो और पीताम्बर ओढ़ के शयन करने लगे। देवयानी की नजर पड़ी, जो घोड़ा किसको बंदो, जो पीताम्बर किसको लहरा रहे हो हैं, बी कुमार साहब आएंगे जिन्होंने जो कुआं में से निकाला। एकदम से देवयानी कुआं में से निकल के भागी
और पाने कपड़े पहने और एकदम से राजा इयाद के पास में आई। तो उस समय राजा इयाद सो रहे थे, एकदम से घोड़ा खोलो और लेके चल गई। और जो घोड़ा को जाता हुआ देखा, ये कौन है जो मेरे घोड़ा को लिए जा रहा है? ये बड़ी लड़की है जिसे मैंने कुआं में से निकाला। अच्छी मैंने बाबा ही मोल ले ली। ए लड़की, मेरे घोड़ा को कहाँ लिए जा रही? मुझे ला मेरे घोड़ा को। देवयानी कहने लगी, महाराज तुमने मुझे कुआं में से निकाला। कुआं में से निकाला तो क्या हुआ? ला फिर तो भाई कुआं में डाल दे। नहीं 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 नहीं, मेरे पिताजी ने पूछा तुम्हें किसने निकाला है, तो मेरे पिताजी ने तुम्हें बुलाओ। अच्छा से बुलाया? हाँ चल। महारानी इयाद देवयानी के साथ में शुक्राचार्य जी के सामने आए। तो शुक्राचार्य जी के सामने जब आए, शुक्राचार्य जी ने देवयानी को देखा, घोड़े को देखा। ये किसका घोड़ा? ये भाई कुंवर साहब का घोड़ा जिन्होंने मुझे कुआं में से निकाला। ठीक है बहुत सुंदर। और तब तक कुंवर साहब भी आ गए। ए लड़की, चारपाई डाल। हाय कुंवर साहब बैठो। कुंवर साहब बैठ गए। लड़की राजा इयाद की तरफ देख करके हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। शुक्राचार्य जी समझ गए मेरी बेटी का प्रेम कुंवर साहब से हो चुका है। ए लड़की, खड़ी खड़ी मौ कहता करी, कुंवर साहब भूखे होंगे, भोजन बना। लड़की तो आंगन में चली गई। शुक्राचार्य जी राजा इयाद से बोले, क्यों कुंवर साहब मेरी बेटी को स्वभाव कैसे लगो? ठीक है, बढ़िया है, बड़ी हठीली है, बात ना मानते मान लेते, देर मानते मान तो लेते। शुक्राचार्य जी समझ गए कुंवर साहब का भी प्रेम हमारी बेटी से हो चुका है। और शुक्राचार्य जी आंगन में जाकर के पहुंचे, देवयानी से कहने लगे, देवयानी तुम्हें कुंवर साहब को स्वभाव कैसे लगो? ठीक है, बढ़िया है, बड़े हठीले, बात ना मानते मान तो लेते, लेकिन देर मानते मान लेते। शुक्राचार्य जी समझ गए बेटी का भी प्रेम कुंवर साहब से हो चुका। उसी समय शुक्राचार्य जी राजा इयाद के सामने आए हैं और कहने लगे, हे कुंवर साहब आप हमारी बेटी का विवाह अपने साथ में कर लो। राजा इयाद कहने लगे हैं, आप ब्राह्मण हो और मैं यादव हूं, ये पितृलोक विवाह नहीं हो सकता। लोगों समझाते समझाते दिन के 12 बज गए। समझाते समझाते